आपके साथ खबर शेयर करने वाले हैं केपी गवर्नमेंट को लेकर। वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में है जो जून 2021 तक मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगर साहब की हिदायत पर महकमा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। ज़ियाउल्लाह बंगिश का कहना है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल पाकिस्तान विजन के मुताबिक डिजिटलाइजेशन की तरफ तेज़ी से गामज़न है। सूबे में टेक्नोलॉजी सेक्टर को तेज़ी से फ़रोग दे रही हैं। और उन्होंने नए निज़ाम के हवाले से कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कारोबार के लिए रकूम की अदायगी का निज़ाम डिजिटलाइज और मज़ीद आसान करेंगे, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है ये कर चुकी है और हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़रूरत थी भी और है भी, लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है मुझ समेत बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगिश से। गुड मॉर्निंग ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब, और शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आम डिजिटल बैंकिंग से नहीं मिलते? क्या क्या चीज़ है ये, इसके बारे में थोड़ा हमें बता सकेंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये शेयर करूंगा कि जैसे हमने पहले ये कहा था कि दुनिया में जो डिजिटल पेमेंट्स का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक वहाँ पे राइज है, पाकिस्तान में भी राइज है। और कोविड का जो पहली लहर आई तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस की गई वो यही थी कि आप घर बैठे आपको आपकी जितनी भी ज़रूरियात की जो चीज़ें थी आपने स्टोर से आपकी यूटिलिटी बिल्स सारी चीज़ें ये आपको घर बैठे ही करनी थी। तो उस पर पहले फेज़ में हमने ये किया कि हमने एक पायलट फेज़ हमने किया और वो हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उसकी ई चालान जो उनका सिस्टम था वो पहले हमने डिजिटलाइज किया। और वो टेस्ट फेज़ था हमारा कि जी हम चेक करते हैं कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर कितना मौसर होता है, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। और उसके बाद फिर उसको उसी सिस्टम को हम आगे लेकर आए और BRT में उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। आपके जितने भी सिस्टम थे BRT में आप वो सारी डिजिटलाइज हैं। इसके बाद जब हमने देखा कि प्रोसेस हमारा ये कामयाबी की जानिब चल पड़ा है और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को ये सारी प्रेजेंटेशन दी कि जो पायलट फेज़ था वो हमारा कामयाब हो गया है। अब उसको हम पूरे सूबे के लेवल पर इसको हम फैलाना चाह रहे हैं और पूरे सूबे के जो पेमेंट सिस्टम है वो सबको हम पेमेंट पर हम लाना चाह रहे हैं, पेमेंट या डिजिटल पेमेंट जिसे कहते हैं, तो उस पर लाना चाह रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब ने उसकी हमें अप्रूवल दी। और इसके बाद अब यह है कि हमने जून 2021 तक जितने भी हमारे पेमेंट मोड हैं वो चाहे सरकारी हैं, वो चाहे आपके प्राइवेट बिजनेसेस हैं, आपके जितने भी आपके सिस्टम हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हुकूमती उस पूरे एक सिस्टम में। एक सुपर ऐप जिसे आप कह सकते हैं उसको हम उस पर लेकर आ रहे हैं। इसमें ये होगा कि एक तो जैसे अभी बैक एंड पे मैं आपको ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स हम बना रहे हैं और उसकी बैक एंड पे जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको ऑलमोस्ट हमने डिजिटलाइज कर दिया है। और अभी लास्ट हमारे 10 डिपार्टमेंट्स जो है उसको भी जो सरकारी हमारे इदारे हैं उसको भी हम कन्वर्ट हमने कर दिया है और जनवरी तक वो भी इन प्लेस हो जाएगा हमारे। जी बंगी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर और KP के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो टेक फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए इसको आसान किस तरह बनाया जाएगा कि उनको समझ आ सके, और दूसरा इसको महफूज कितना बना दिया जाएगा कि ये हैक ना हो सके, क्योंकि पैसों का मामला होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मसाइल काफ़ी आ जाते हैं। उसके लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे KP IT बोर्ड में हमारा अपना साइबर सिक्योरिटी एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है और उसको हमने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि जितने भी हमारे सरकारी
जो पहले ये था कि हर वक्त हमारे सरकारी जो वेबसाइट से उस पर हमले हो रहे थे, तो उसको पहले फेज़ में हमने उसको महफूज बना दिया है। हमारा जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उससे महफूज कर दिया है। अभी इस डिजिटल पेमेंट को जो हम लेकर आ रहे हैं, तो वो भी हमने लिंक किया हुआ है अपने साइबर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें। कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी हमारा जो डिजिटल मामला चल रहे हैं उसमें किसी किस्म की भी कोई इस तरह खदशा ना हो कि कोई इसको हैक कर ले, कोई बैंकिंग सिस्टम को हमारा इस तरीके से हैक कर ले। तो पूरा एक बैकएंड पे हम पूरा एक सिस्टम लेकर आए हुए हैं। तो कोशिश यही है कि हमारे सूबे में इसको पहले हम लेकर आएँ और उसको फिर कन्वर्ट उसको फैला दें हम पूरे पाकिस्तान के लिए। जो इमरान खान का जो डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, तो डिजिटल केपी पे ऑलमोस्ट हम इसको तकरीबन 60 से 70% तक हम इसको लेकर आ चुके हैं। और अभी का जो फेज़ अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो ये फैल जाएगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। और जून 2021 तक हमने टाइम दिया हुआ है और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को भी आगाह कर दिया गया है। तमाम जितने हमारे प्राइवेट बंगे साहब ये फरमा दीजिएगा कि फ्रीलांसर जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में पेमेंट मेथड्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जो उनके पास रकम आ रही होती है, जो चीज़ वो कमा रहे होते हैं, वो कहीं पर रिकॉर्ड भी नहीं हो रही होती, तो फिर वो टैक्स नेट में भी नहीं आ रहे होते। क्या ये पेमेंट मेथड्स जो हैं ये उनके लिए भी कुछ आसानी करेंगे कि उनको भी रिकॉर्ड में लाया जा सके, शामिल किया जा सके टैक्स के अंदर? जी बिल्कुल। इस पे चूंकि ये इस पर बहुत ज़्यादा हमने कोशिश भी की है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम इस पे लगे हुए थे। पेपाल का जो एक बहुत बड़ा एक जो प्राइवेट सेटअप है, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर जाहिर बात है कि फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हमारे इश्यूज थे और काफ़ी हद तक इसको हम सॉल्व कर भी चुके हैं। और हुकूमती सतह पर हमने पेपाल को भी और दूसरे ऐसे जो पेमेंट मोड हैं जिस पे हमारे फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, केपी पे हमने ये किया कि हमने 25 से 30 लाख जो पेमेंट मोड थे जो इजीली बैंकिंग सिस्टम में बाहर से आ रहे थे, हमने ये आसानी अपने केपी में ये कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स 15% से कम करके हम 2% तक अपने जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है उस पे हमने 2% हम टैक्स लेकर आ गए। मतलब 15% से हम टैक्स कम करके 2% पे लेकर आ गए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करें। और इसमें अब ज़्यादातर रोल जो हमारा है वो हमारे फ्रीलांसर्स का है, और फ्रीलांसर्स के लिए सिर्फ पेमेंट के लिए बल्कि फ्रीलांसर्स की उनकी जदीद ट्रेनिंग के लिए भी हमने पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। हम फ्रीलांसर्स को ट्रेन कर रहे हैं, फिर बहुत सारे इदारों के साथ मिल के फ्रीलांसर्स के लिए उनकी इक्विपमेंट उनको इक्विप कर रहे हैं, नई जदीद टेक्नोलॉजीज उनके इक्विप करके। ये हमारे फ्रीलांसर जो है ये हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनके जितने ज़्यादातर इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाहर से वो लेकर आ रहे होते हैं, तो सारा पैसा उनका बाहर से आ रहा होता है और हमारी इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस पर हमने बड़ी वर्किंग की और फेडरल आईटी मिनिस्ट्री के साथ और सबको इत्मीनान में लेके हमने यही कहा कि जी अगर पेपाल यहाँ पे आप उसको अलाउड कर देते हैं, मतलब इसके साथ पेपाल आ जाता है, ठीक है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है और साथ साथ दूसरी कंपनीज को भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि अगर पेपाल यहाँ पर अपने सर्विसेज नहीं दे सकते तो दूसरी जो कंपनीज हैं कम से कम वो ठीक है, इक़दामात इस हवाले से उठाए जा रहे हैं। मुशीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगे साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।